नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ गया हूं और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ बेल्ट्रॉन के अनियोजित कैंडिडेट के बारे में, यानी कि जिस कैंडिडेट की अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। साथ ही दोस्तों जिस कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो गई है उनके लिए जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक तो ये था कि जिस कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो गई है वो अपना पीएफ अकाउंट कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, ई नॉमिनी में आप नॉमिनी को कैसे जोड़ सकते हैं और साथ ही साथ अपने पीएफ अकाउंट के अमाउंट को कैसे देख सकते हैं। साथ ही साथ उनका जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि ईएसआई कार्ड यानी कि मेडिकल कार्ड वो किन किन स्टेप्स को फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस दोनों टॉपिक पर मैं वीडियो बना दिया हूं, पब्लिक कर दिया हूं। अगर आप बेल्ट्रॉन के नियोजित कैंडिडेट हैं, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है और बेल्ट्रॉन के आप बोल सकते हैं पीएफ अकाउंट या फिर आप कह सकते हैं मेडिकल कार्ड के बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो आप उस दोनों वीडियो को देख करके ले सकते हैं। उस वीडियो में मैं सारा बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दिया हूँ। आपको वो दोनों वीडियो इसी वीडियो के आप बोल सकते हैं आई बटन पर या फिर इंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। आप दोनों वीडियो को देख करके अपना ये दोनों काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं जिस टॉपिक पर आज का वीडियो है, अनियोजित कैंडिडेट के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में मैं कोई भी आपको जादू नहीं बताने वाला हूं कि आप ऐसे जादू करेंगे और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सिर्फ मैं आपको राह बताने वाला हूं, रास्ता बताने वाला हूं और सारा चीज मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रख दूंगा। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है अगर आप अनियोजित कैंडिडेट हैं तो। और कोई भी जादू मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको रास्ता बताऊंगा और रास्ते को आपको चूज करना है और चूज करने के बाद आपको मेहनत करनी है और मैं बाकी जो भी हो पाएगा मैं आप लोग को मदद बिल्कुल करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी आप हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, क्योंकि मैं कुछ दिन से अभियान चला रहा हूं कि बेल्ट्रॉन के जितने भी पुराने कैंडिडेट हैं या फिर नए कैंडिडेट हैं, नियोजित हैं या फिर अनियोजित हैं, सारे कैंडिडेट को एक जगह जोड़ने का मैं काफी प्रयास कर रहा हूं। और अभी तक अगर आप लोग उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस ग्रुप में जरूर जुड़े और साथ ही साथ और भी अपने बेल्ट्रॉन के कर्मी को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों काफी कॉल, काफी कमेंट, काफी जो है मैसेज आ रहे थे बार बार दो टॉपिक को लेकर। वो दो अलग अलग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल एक लड़का का जो है मैसेज आया था कमेंट बॉक्स में, बहुत ही नकारात्मक और सकारात्मक दोनों कमेंट किए थे। उसमें से उनका जो कमेंट था कि अगर आप सच में आप सभी कैंडिडेट का भलाई चाहते हैं तो अनियोजित कैंडिडेट के ज्वाइनिंग कैसे हो इस विषय पर वीडियो जरूर बनाइएगा। यानी कि ज्वाइनिंग कैसे हो इस विषय पर वीडियो बनाना है। तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। लेकिन कोई जादू नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ मैं रास्ता बताने वाला हूं और आपको मेहनत करना है कैसे कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा प्रश्न है कि पीछे के कैंडिडेट की ज्वाइनिंग पहले सेम कैटेगरी सेम प्रेफरेंस होने के बावजूद हो रही है और ये बहुत ही गलत होने के बावजूद कोई लोग जो है इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो दोस्तों इस पर भी मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से सारा बात बोलने वाला हूं, बिना किसी भी भय के, बिना किसी के डर के। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों के द्वारा बार बार इस बात को जो है कहीं ना कहीं बोला जाता है कि जिस कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो गई है वो कैंडिडेट अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं और अनियोजित कैंडिडेट को अकेले छोड़ दिए हैं। मैं आपको स्पष्ट तरीके पर बताना चाहूंगा, जितने भी अनियोजित कैंडिडेट हैं मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपको सारे लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं भी आप लोग को मदद करने के लिए तैयार हूं जिनकी ज्वाइनिंग अब तक नहीं हुई है। लेकिन मदद का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि आपको बैकग्राउंड से मदद किया जा सकता है। जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है वो आपको राह दिखा सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको लेटर किस किस लेटर को कैसे कैसे किस जगह पे डालना है, क्या मेहनत करना है, कैसे संघर्ष करना है, ये आपको बता सकता है। लेकिन आपके साथ किसी भी अभियान में वो सशरीर उपस्थित नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि उनको सोमवार से लेकर शनिवार तक जो है अपनी ड्यूटी करनी है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर एक बार किसी अभियान को करने से अगर बेल्ट्रॉन सारा काम कर ले तो माना भी जा सकता है कि जिस कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई है वो एक एक सीएल लगाकर आपके अभियान में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आपको बेल्ट्रॉन का इतिहास पता है कि बेल्ट्रॉन कितने जो है डिले करके काम करती है। यानी कि एक कैंडिडेट को 15 सीएल मिला और 15 सीएल भी अगर ले ले और 15 अभियान में भी शामिल हो जाए तो ये शायद पॉसिबल नहीं दिखता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई है उसका कोई भी दोष नहीं है कि या फिर वो ऐसा कभी नहीं चाहते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो। वो आपके साथ हैं, वो आपको मदद भी करना चाहते हैं। लेकिन राह जो होगा, रास्ते पर जो चलना जो होगा वो आपको ही चलना होगा। जिस कैंडिडेट की ज्वाइनिंग आज के डेट में हुई है
वो भी कैंडिडेट कुछ दिन पहले जो है जिला के हर आप कह सकते हैं कार्यालय में, हर विभाग में जा जाकर विजिट किए हैं, कहीं ना कहीं अध्याचना भिजवाए हैं और बेल्ट्रॉन के गली गली चौराहे चौराहे पर जाकर सारे लोग मेहनत किए हैं, तब आज उनकी ज्वाइनिंग हुई है। बाकी दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग अगर इस बात को किसी भी मीटिंग में या फिर कहीं भी अगर इस बात को बोलते हैं कि कुछ लोग आधे रास्ते में छोड़ करके भाग गए हैं, तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर उनकी ज्वाइनिंग हुई है तो आप उनको खुद बोलिए कि आप हमारे साथ इस अभियान में सशरीर उपस्थित होइए। निश्चित तौर पर वो सशरीर उपस्थित नहीं हो पाएंगे। ये एक जेन्युइन समस्या है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस कैंडिडेट की अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, यानी कि करीबन आप कह सकते हैं कि 3800-3900 यानी कि 4000 आप मान सकते हैं, 4000 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो 4000 कैंडिडेट को सबसे पहले एक जगह एकत्रित होना ही होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आप लोग 4000 कैंडिडेट एकत्रित नहीं होंगे, ना 4000 कम से कम 3000 कैंडिडेट को एक जगह एकत्रित होना होगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात आपको यह है कि अपने जिला में जो है, जो आप कह सकते हैं जिला के नज़दीक लोग हैं, वो 10 लोगों को एक्टिव होकर अपने जिला में जो है जितने भी विभाग हैं, सारे विभाग के आप कह सकते हैं बड़े बाबू से जाकर मिलना होगा और मिल करके ये पता करना होगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपके विभाग में कितना पोस्ट खाली है। नंबर एक बात। आपको अपने डीएम सर से भी मिलना होगा, और चूंकि मैं अभी जो है आप कह सकता हूँ पंचायती राज में किस किस जिला में कितना सीट खाली है उससे संबंधित मैं पीडीएफ अपने ग्रुप में डाल दिया हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। जितना भी सीट खाली जिस जिला में है, उस जिला का सीट जो है अध्याचना बेल्ट्रॉन को भिजवाने के लिए आप लोग काफ़ी प्रयास कीजिए और भिजवाइए आप लोग अध्याचना, तभी आपकी ज्वाइनिंग में थोड़ा जो आप बोल सकते हैं आप जल्दी थोड़ा हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों का बार बार प्रश्न ये होता है कि हमने एक नहीं दो एग्जाम को पास किया है, उसके बाद भी क्या अध्याचना भिजवाना मेरा काम है, बेल्ट्रॉन क्या करेगी? मैं आपको स्पष्ट तरीके से बताना चाहूँगा कि अगर आप बेल्ट्रॉन के एक्टिव स्टूडेंट होंगे और जो 2019 के मार्च में जो नोटिस निकला था जिसके आधार पर रजिस्ट्रेशन जो है आप लोग किए हैं और रजिस्ट्रेशन का डेट वगैरह उसमें मेंशन किया था, वो हिंदी में भी था नोटिस और इंग्लिश में भी था। आप दोनों नोटिस को पढ़िएगा, उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि मैं जो हूँ एग्जाम को लेकर के जो दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं उस सारे कैंडिडेट का एक पूल का मैं निर्माण करता हूँ, और उस पूल के निर्माण होने के बाद जब विभाग से, आप बेल्ट्रॉन ऑफिस भी काफ़ी बार गए होंगे तो इस बात को सुनने को मिलता होगा कि जब विभाग से रिक्वेजेशन आएगी तो मैं उन सारे कैंडिडेट को धीरे धीरे जो है डिस्ट्रीब्यूट करके मैं सारे लोगों का ज्वाइनिंग करवाऊंगा। लेकिन उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया कि इतना सीट खाली है और इतने लोगों का मैं ज्वाइनिंग करवा दूंगा। वो सिर्फ अपने जो है कह सकते हैं कैंडिडेट का एग्जाम लेकर वो पुल बना करके रखते हैं। तो इस आधार पर आप जो है कहीं भी बेल्ट्रॉन को जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं भी आप घेर नहीं सकते हैं कि आप एग्जाम लेकर 2 साल हमको क्यों बैठवाए हैं, वो आपके पास इसका कोई आधार नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप बेल्ट्रॉन के भरोसे बैठे रहिएगा कि बेल्ट्रॉन में जब अध्याचना जाएगी तब हमारी ज्वाइनिंग होगी, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। तब आप हर जगह कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी छोड़ दीजिए कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। लेकिन अगर आपको ज्वाइनिंग चाहिए, अगर आपको पेट में भूख है, तो आपको हर गली गली में आपको कह सकते हैं कि हर जिले के जो है विभाग में जाना होगा, डीएम सर से और भी जो बड़ा बाबू लोग हैं उनसे पता करना होगा कि आपके जिले में कितना सीट किस विभाग में खाली है और उस सीट के लिए अध्याचना बेल्ट्रॉन को भिजवानी होगी, तभी आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। और इसी तरह से जो लोग आज ज्वाइन कर लिए हैं वो भी इसी रास्ते पे चलकर इतना मेहनत करके आज ज्वाइन किए हैं। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए कि आपको भी इसी रास्ते पर चलना है। अब होता ऐसा है कि आपके जिला में मान लेते हैं 10 विभाग है, 10 विभाग में 10-10 सीट खाली है, 8 विभाग के लोग या 7 विभाग के लोग अध्याचना भेजने के लिए तैयार हो गए, भेज भी दिए, लेकिन 3 विभाग के लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, तो उनको आपको किसी तरह मेहनत करके करवाना है। और अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है और कोई भी लोग आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो आप सूचना के अधिकार के तहत, ये तो बहुत आगे बढ़कर मैं बात कर रहा हूँ, सूचना के अधिकार के तहत आप एक लेटर गिरा सकते हैं विभाग को, जिस जिस विभाग के बारे में मैं बोल रहा हूँ सारे विभाग के लिए, या फिर डीएम सर से, या फिर जैसे भी हो आप सूचना के अधिकार के तहत लेटर गिरा के आप ये पूछ सकते हैं कि आपके पास जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के कितने पद खाली हैं। साथ ही साथ जो आप कह सकते हैं सारे विभाग का जो जिला होता है, जिला का आप कह सकते हैं सारे विभाग का हेड क्वार्टर पटना में होता है, आप वहाँ भी डायरेक्ट मिल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है सूचना के अधिकार के तहत आप एक बार जो है पूछ भी सकते हैं कि आपके जिला में कितना सीट खाली है, आपके विभाग में कितना सीट खाली है। और ये जब आपको जानकारी प्राप्त होती है तो उस सीट पर अध्याचना भिजवाने के लिए आप प्रयास कीजिए। और अध्याचना जिस जिला से चले जाता है तो अच्छी बात है, जहाँ नहीं जाता है तब आप उस पर प्रेशर बना सकते हैं और अलग अलग जगह अपनी उच्च स्तरीय जगह पर जो है अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं कि इस जिला में इतना सीट खाली रहने के बावजूद जो है हमारी नियोजन नहीं हो पा रही है। तब आपको जो है आपके बात को सुना भी जाएगा
और कह सकते हैं कि सारे लोगों को आपको समर्थन भी प्राप्त होगा। लेकिन इतना आपको करना ही होगा, ये बात को समझ लीजिए, वरना आप बैठे रहिए बेल्ट्रॉन को जब अधियाचना आएगी तब आपकी ज्वाइनिंग होगी। इस चीज़ को आप लोग समझ जाइए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सारे लोग एकत्रित हो जाइए और संघर्ष कीजिए, क्योंकि आपके पहले जो लोग ज्वाइन किए हैं वो भी इतना संघर्ष करके ही ज्वाइन किए हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पीछे वाले कैंडिडेट की पहले ज्वाइनिंग हो रही है और इस विषय पर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। मैं आपको स्पष्ट तरीके से बोल दूं, चूंकि मैं बहुत ही सारे ग्रुप में देख रहा हूं कि कुछ लोग इस चीज़ को मान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि बेल्ट्रॉन के द्वारा कहना यह है कि मैं जो है प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों, जो लोग इस चीज़ को मान लिए हैं, मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं अपने तरीके से मैं अगर बता दूँ आपको, तो ये बिल्कुल भी 110% ये गलत है बेल्ट्रॉन का निर्णय। इसका जो है कहीं ना कहीं सारे कैंडिडेट को मिल करके जो है कहीं ना कहीं विरोध करना चाहिए। और जो कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि बेल्ट्रॉन जो भी फास्ट तरीके से काम कर रहा है वो भी स्लो हो जाएगा, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर बेल्ट्रॉन इतना ही फास्ट अगर काम करती रहती तो 2 साल में सारे लोगों का ज्वाइनिंग हो गया रहता। चूँकि बेल्ट्रॉन के MD आप कह सकते हैं संतोष कुमार मल सर के द्वारा एक लेटर निकाला गया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह बात का जिक्र किया गया था कि मैं रजिस्ट्रेशन नंबर के वाइज और 100 बिंदु रोस्टर का पालन करते हुए ज्वाइनिंग करवाऊंगा। और 7311 कैंडिडेट में 3460 3500 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग उसी आप कह सकते हैं लेटर के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से जो है की गई है। तो फिर आधे कैंडिडेट की ज्वाइनिंग उस तरह से क्यों नहीं की जा रही है? और बेल्ट्रॉन से सूचना ये प्राप्त हो रही है कि आप कह सकते हैं जिस कैंडिडेट ने पहले KYC सबमिट कर दिया है, ERP उनका उसी तरह से ले लिया है और उसी आधार पर ज्वाइनिंग हो रही है। ये कोई तर्क नहीं है। इस चीज़ को हमको लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है मिल करके जो है सपोर्ट करना चाहिए और इसको कहीं ना कहीं बंद करवा देनी चाहिए। ये व्यवस्था बिल्कुल भी गलत व्यवस्था है और बेल्ट्रॉन के द्वारा निकाला गया लेटर का ही बेल्ट्रॉन अपने खुद लेटर का उल्लंघन कर रही है। तो इस पर आप बात कर सकते हैं, इस पर अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं और इसको रोकवा भी सकते हैं। ये आपके बस का ज़रूर है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर इस पर आप लोग काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि बेल्ट्रॉन फास्ट काम करवा रही है। इतना दिन लेट हुई है, 10 दिन और लेट हो जाए वो सही है, लेकिन जिस प्रोसेस से सारे लोगों की ज्वाइनिंग हुई है उसी प्रोसेस से होनी चाहिए, ताकि सारे लोगों को इस चीज़ का विश्वास बना रहे। आज तक ये प्रश्न उत्पन्न नहीं हुई थी। अगर किसी लड़के के पीछे के लड़के की ज्वाइनिंग होती भी थी तो लोग पता कर लेते थे कि हाँ वो लड़का जो है फिजिकल हैंडीकैप है या फिर फ्रीडम फाइटर से है या फिर उस जिला में अध्याचना थी, हमारे जिला में अध्याचना नहीं थी। लोग कहीं ना कहीं कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल लोग जो है कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारा अलग अलग प्रश्न उठ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को बेल्ट्रॉन को बंद करनी चाहिए। और लास्ट में मैं अंतिम में बोलना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट आपको ये बार बार बोलते हैं कि मैं 7311 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग 2 महीने में 3 महीने में दावे के साथ करवा दूंगा, वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, आपको संघर्ष करना ही होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को अभी के भी आप सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और सारे लोग एक जगह एकत्रित हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।